वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इदारे अपना काम करें, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। कितना अरसा रहना है फैसला इत्तेहादी मुशावरत से करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इदारे अपना काम करें, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। फ़ौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पार्लियामेंट की बकिया मुद्दत 1.5 बरस है। कितनी देर रहना है फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ करेंगे। ये भी कहा कि सियासी सरगर्मियों की सबको इजाज़त है, किसी को इंतशार नहीं फैलाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और इसहाक डार की सिफारती पासपोर्ट जारी करने के अहकाम दे दिए हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक़ लंदन में पाकिस्तानी मिशन को भी हिदायत दे दी गई हैं। नवाज शरीफ सिफारती पासपोर्ट पर वतन वापस आएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुतहदा अपोजिशन की काविशों से पाकिस्तान में आइनी तब्दीली के ज़रिए शहबाज शरीफ को इंतहाई मुश्किल हालात में वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारी मिली है। जवाबी ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने तरक्की का सफ़र जहाँ से छोड़ा था इसे वहीं से आगे लेकर चलेंगे। नून लीग रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान अब सड़कों पर ही फिरते रहेंगे। चेयरमैन नैब और जुल्म करने वाले अहलकारों का एहतसाब होगा। किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है। हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए। आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो ज़रूर सतर रहें। इस्लामाबाद के मैरियट होटल में इफ्तारी के दौरान शहरी की जानिब से तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एम एन ए नूर आलम खान के खिलाफ फिक्री कसने पर हाथापाई हो गई। मुलजिम के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। इफ्तार डिनर के दौरान शहरी ने PTI के मुनहरिफ एम एन ए के खिलाफ नारेबाजी की और तंजिया जुमला कसा, जिससे नूर आलम खान गुस्से में आ गए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर और नूर आलम खान ने मुतल्लिका शख्स को थप्पड़ मारे और ज़दकोब किया। थाना सेक्रेटेरिएट में शहरी के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नामालूम शख्स ने गालम गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। खबर है कराची से लांधी में MKM और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ है। PTI कारकुनान की बैतुल हमज़ा में दाखिल होने की कोशिश। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बैतुल हमज़ा की दीवारों पर चौकिंग और नारेबाजी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची के लांधी के ये मनाजिर है जहाँ पे MKM और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमने सामने आ गए। इमरान खान ने कहा है कि साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। साजिश के जरिए हुकूमत हराने के बाद पेशावर में पहला जलसा होगा। जमहूरियत की हिफाजत कोई फ़ौज या बाहर की क़ुव्वत नहीं कर सकती। पेशावर के लोगों, कल मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहली दफ़ा जलसा कर रहा हूँ जब से एक इम्पोर्टेड हुकूमत एक बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं आपसे आके बातचीत करूंगा इसके मुतालिक भी, और मैं जो सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है। कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फ़ौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती का इजलास बुलाने को हम मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आला सतह का कमीशन बनाना है। पाकिस्तान के अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। पार्लियामेंट में कौमी सलामती का इजलास बुलाने को हम मुस्तरद करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती के इजलास बुलाने के ऐलान को हम मुस्तरद करते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है। जब आपको बुलाया तब आप आए नहीं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर
एक आला सतह का इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और उस कमीशन में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके ऊपर कोई सवालिया निशान ना उठा सके। हमारी सियासी कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम अवाम में जाएंगे। फौरी इंतखाबात पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा है। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बाग़ जना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान इस्माइल ने कहा कि हमारा मकसद जल्द से जल्द इंतखाबात कराना है। इस्तीफ़े स्पीकर को पेश कर दिए जाएंगे। इमरान खान के पास 140 के करीब इस्तीफ़े पहुँच चुके हैं। अली जैदी ने कहा कि बाहर से फंडिंग और फौरी के पैसे से इन लोगों ने छांगा मांगा की सियासत को जिंदा किया। कराची में बरसगीर का बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था कि इमरान खान फौज की गोद में बैठ कर आए हैं। आज हम देख रहे हैं कि जहां बूट मिलता है पॉलिश करना शुरू कर देता है, जिसका भी हो। ये इस्तीफे सारे स्पीकर को पेश कर दिए जाएंगे। खान साहब के पास तकरीबन 140 के करीब इस्तीफे पहुंच चुके हैं। हमारा मकसद है जल्द से जल्द इंतखाबात कराना और इस कठपुतली हुकूमत को उठा के बाहर फेंकना। MQM हमारी हलीफ जमात रही है और वो जिस भी मजबूरी के तहत गए उन्हें वो मुबारक हो। पाकिस्तान की या इमरान खान की अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। बाहर से फंडिंग लेके और बाकी अवाम के चोरी के पैसों से ये जो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स जो कभी शायद दफन कर दी थी उसको जगाया गया और उसके बाद आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसकी पिटाई लगा देते हैं। 16 अप्रैल 9 बजे रात कराची की तारीख करनी, मेरे ख्याल में बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इधर होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में चीनी 31 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। दाल माश की कीमत में 124, दाल मसूर 103 और मटन की कीमत में 488 रुपये का इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात की दस्तावेज़ के मुताबिक अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक पहुँची। दाल चना 48 रुपये 27 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। गाय के गोश्त की कीमत 243 रुपये 18 पैसे, जिंदा मुर्गी 149 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो बढ़ी। आटे का 20 किलो का थैला औसतन 401 रुपये महंगा हुआ। ताज़ा दूध 32 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर, दही 33 रुपये 35 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। लहसुन 200 रुपये 88 पैसे और अंडे 34 रुपये 27 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। आज़ाद कश्मीर में माह सियाम के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। गर्मी के 27 शहरी लोड शेडिंग से आजिज़ आ चुके हैं। रावलाकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं तकीउल हसन। पुंछ समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में महकमा बरकियात की जानिब से 8 घंटे जबकि दही इलाकों में 10 घंटों की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। जबकि शेड्यूल से हटकर फोर्स लोड शेडिंग का मसला भी गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है। 8 घंटे लोड शेडिंग, काम के टाइम लाइट नहीं होती। 2 घंटे हम जो है ना रात के टाइम में जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। 2 घंटे में मुझे 1000 रुपये का जो है ना पेट्रोल मुझे चाहिए होता है। महंगाई के इस तूफान में हम सिर्फ गाहक बचा रहे हैं, पैसे नहीं बचा रहे। पेट्रोल भी इतना महंगा है, उसके बावजूद भी किसी के पास जनरेटर है, किसी के पास नहीं है। लाइट की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है इस टाइम। दिन में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लोड शेडिंग होनी चाहिए, पूरा दिन तो नहीं ना लोड शेडिंग होनी चाहिए। गर्म मौसम और जारी माह सयाम में लोड शेडिंग से रोजेदार जहां अजियत में मुब्तला हैं, तो सहरी और अफ्तारी के औकात में बिजली की बंदिश ने रही सही कसर भी निकाल दी है। शहरी इलाकों की निस्बत रावलाकोट के नवाही दही इलाकों में लोड शेडिंग का मसला ज्यादा संगीन सूरत भी इख्तियार कर चुका है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, पुंछ, आज़ाद कश्मीर।